वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बहरीन रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा बिरादर ममालिक के दरमियान रिवायती गर्मजोश और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आगाज़ करार, शिराकत के नए मौक़े की निशानदेही करने और अवामी सतह पर रवाबित गहरे करने का भी बायस बनेगा। ईरानी सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने ईरान के लिए सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत, तवानाई मनसूबे, इलाकाई तावन और बाहमी सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। डॉक्टर अली लारिजानी का बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शोबों में तावन बढ़ाने का इयादा। इजरायली जारियत के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। तर्जुमान पाक फौज ने अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, सिविलियंस पर कभी हमला नहीं करता। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह नहीं। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? पाक अफगान बॉर्डर पर सियासी जराइम और स्मगलिंग का गठजोड़ तोड़ना होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। क्या साराइयों से गुरेज करना चाहिए? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जदीद दिफाई ज़रूरत के तहत तश्कील दिया गया। इस ओहदे से एयरफोर्स या नेवी की खुद मुख्तारी और इंतजामी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। ISPR के मुताबिक GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद ने अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने अफवाज के दरमियान हम आहंगी, इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुआसर किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जनरल साहिर शमशाद को कौमी दिफा में शानदार और नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद का दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद में पाक फ़ज़ाइया के किरदार का एतराफ़। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। GB हुकूमत और असेंबली 5 साल की आईनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किए गए। असेंबली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत मौक़े फ़राहम करने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। कई शहरों में AQI 400 से तजावुज़ कर गया। लाहौर 197 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजे से बुरहान एक्सचेंज तक बंद। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे का हतमी मुआहिदा जल्द तश्कील पाने के लिए पुरउम्मीद। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदे की कोई डेडलाइन नहीं। 28 निकाती अमन मनसूबे को फरीकैन की शमूलियत से मजीद बेहतर बनाया गया। रूस यूक्रेन अमन मनसूबे के सिर्फ चंद निकात पर इख्तिलाफ बाकी। अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। मुआहिदे की तकमील के बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन से मुलाकात करूँगा।
और रूस के बर्फपोश शुमाली इलाकों में हजारों बारहसिंगों की हिजरत का आगाज। सख्त सर्दी और खुराक की कमी के बायस जानवर नई चरागाहों की तलाश में तवील सफर पर रवाना। चरवाहों और जानवरों को 1000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। हिजरत के दौरान शदीद बर्फबारी, यकबख्ता हवाएं और जंगली खतरात सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। सरबराह यूआई मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो गया। ये तरमीम न दस्तूर में बेहतरी लाएगी, न अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे के नीचे रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत मायूस किया। जबरी तौर पर लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के निगाह से मुताल्लिक़ कानून साजी को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया। सवाल किया, 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है? आइन पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। हम जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो पॉलिसी मुल्क के खिलाफ होगी उस पर तनकीद करेंगे। हम भी पंजाब की तरह तरक्की करना चाहते हैं। विफाक हमारे कई 100 अरब रुपए नहीं दे रहा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पे पेश दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज़ लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई 2 साल से जेल में हैं। मेरी दुआ है वो जल्द बाहर आ जाएं। बानी को कोई घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप एक और जंग बंदी कराने को तैयार। वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। अमेरिका की सरहदों को महफूज बना दिया। 7 माह से कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका दाखिल नहीं हुआ। सिर्फ 9 माह में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद तारीखी सतह पर है। ट्रंप ने थैंक्स गिविंग टर्की को माफ कर दिया। यूक्रेन ने अमरीकी तरमीम शुदा 19 निकाती मुसवदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की रवामा दोबारा अमरीका जाएंगे। ट्रंप से मुलाकात में ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोव का कहना है, मुजवज़ा मुसवदे में अहम मुतालिबात शामिल न हुए तो इसे मुस्तरद कर सकते हैं। यूक्रेन को कब्जा शुदा इलाके छोड़ना होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने रूसी मुंजमद असासे ज़ब्त करने से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के साथ चलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में 3 गाड़ियों के दरमियान तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 बच्चे जख्मी। हादसा कोलोराडो हाईवे पर पेश आया। मकामी पुलिस के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई थी। बरतानवी हुकूमत ने मोटापा कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चीनी खाने पर शुगर टैक्स लगा दिया। 100 मिलीमीटर दूध, कॉफ़ी या दीगर मशरूबात में 4.5 ग्राम से ज़ायद चीनी शुगर टैक्स के ज़ुमरे में आएगी। नफाज 1 जनवरी 2028 से होगा। वेनेजुएला में शहरियों का सदर निकोलस मादुरो के हक में मुजाहिरा। अमरीकी सदर की जानिब से दबाव और मुमकिन हमला के खिलाफ नारेबाजी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कार्टेल दी लॉस सोल्स को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम नामजद किया था। सदर मादुरो और सीनियर हुकाम को भी उसके अरकान करार दिया था। वेनेजुएला की हुकूमत ने इकदाम को मुस्तरद करते हुए खदशा जाहिर किया था कि अमरीका उनके तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है।
अमरीकी अरकान कांग्रेस की ज़ाती सिक्योरिटी के बजट में नुमाया इजाफे का फैसला। अरकान को आइंदा माह से सिक्योरिटी के लिए माहाना $20,000 तक मुहैया किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस फंड से अरकान अपने घरों, दफातर और सफ़र के दौरान इजाफी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम की देखभाल के लिए माहाना $350 भी दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से ऐवान नुमाइंदगान के लिए मोबाइल अलर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। अरकान मोबाइल ऐप से मकामी पुलिस को खुफिया इमरजेंसी अलर्ट भेज सकते हैं। बानी पीटीआई से एक बार फिर बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई की बहनों का अडियाला रोड पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने धरना ख़त्म कर दिया। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने अगले हफ्ते मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। जर्मनी में अवामी मकामात पर बम की अफवाह, पुलिस की दौड़ें लग गईं। स्कूलों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर अवामी मकामात पर बम की धमकियां ईमेल्स पर मौसूल हुई। तहकीकात के बाद धमकियां जाली निकली। जाली मेल्स और अवामी खौफ व हरास फैलाने के इल्जाम पर 4 अफराद गिरफ्तार। शिमाल मगरबी नाइजीरिया में अगवा तलबा को अब तक बाजियाब ना कराया जा सका। मुसल्लह अफराद ने जुमे को स्कूल पर हमले में 300 से ज़ायद तलबा को अगवा कर लिया था। 50 तलबा अगवाकारों के चुंगल से भागकर घर पहुंचने में कामयाब हो गए। अल्बानिया और यूनान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अल्बानिया के इलाके कोर्सा में एक शख्स पानी में बहकर हलाक। घर, सड़कें और खेत ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। यूनान में भी शदीद बारिशों से सड़कें तबाह, दर्जन देहात राबता मुनक़ता, बिजली और पानी की फराहमी का बुनियादी ढांचा मुतासिर। लंदन में आतिशबाजी के सामान के एक बड़े गोदाम में आग भड़क उठी, जिसके बाद 80 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 150 फायर फाइटर्स और 25 इंजन आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर 3 स्कूलों और एक रिहायशी इमारत को खाली करवाया गया। इमदादी अमला आग पर काबू पाने के लिए सरगर्म है और रिहायशियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है।